सब धरती कागदे करम, सब वन कलम कटाई, सात समुद्र शाही करम, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणदेवाणी साध भेद का अंग चल रहा है। महाराज साध भेद के अंग के माध्यम से साधना की आनंद की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि गठपर्चों का आनंद कैसा होता है। साधना करते करते साधक किस परम आनंद को प्राप्त होता है, जिस आनंद का क्षय पार नहीं, अपार आनंद है, अनंत आनंद है। ऐसा आनंद करोड़ों रुपए खर्च करो तो प्राप्त नहीं होता। ऐसे आनंद की अवस्था का साध भेद के अंग के माध्यम से सद्गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं और फरमा रहे हैं। फूले बन जाए बड़े पोप माही, बोले मोर सुबा भवर गुंज हुआ, चली नेम सिलता नावे नीर मिलता। फूले बन जाए, जहाँ जहाँ पूरे वन में सुखोणा में से अमृत जो जल रहा है वो पहुँचता है, वहाँ वहाँ बड़े बड़े पुष्प खिल जाते, बड़े बड़े कमल खिल जाते, और सब पुष्पों पे, सब कमलों पे बोले मोर सुवा, तोते बोल रहे हैं, मोर बोल रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, भंवरे उनका मधुपान कर रहे हैं, मकरंद ले रहे हैं। चली नेम सिलता नावे नीर मिलता। इस प्रकार से सिलता चल रही है, नदियाँ भरपूर बह रही है, इडा पिंगला चुचमणा से जो अमृत जरा है वो सभी नाड़ियों के अंदर प्रवाहित हो रहा है। चली नेम सिलता नावे नीर मिलता। और जहाँ तीनों नाड़ियों का संगम है, त्रिकुटी संगम है, त्रिवेणी है, वहाँ पर नितपत नाते हमेशा स्नान करते हैं। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन वहीं जाकर स्नान करते हैं। और वो असली त्रिवेणी है, असली प्रयागराज है। उस असली प्रयागराज में गठ के भीतर ही है सब कुछ, और भीतर में ही स्नान करते हैं। अब त्रिवेणी नाय के गिया गिगन प्रवेश, जहाँ जाजे जल जूझ के निर्मल होए निराट। वहाँ पर निर्मल होकर, निराट होकर, जल में झूल कर वहाँ आगे गिगन मंडल में प्रवेश करना। आगे त्रिवेणी नाव कर तो नावे नीर मिलता। इस प्रकार से जहाँ नीर मिल रहा है वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। अब भरे नीर जाई सातो सुर माही, ऐसी एक देखी कहूँ नैण पे की, जमी बीज बरसे गिगन जाए दर से। और क्या फरमा रहे, अब भरे नीर जाए। अब नीर जो है त्रिवेणी संगम में, त्रिकुटी में इतना बह रहा है, इतना बह रहा है पार कि सातों सुर माई, ये सातों सुर है यहाँ पे ऊपर, दो आँख है, दो कान है, दो नाक है और एक मुंह है। सब जगह आनंद, सब जगह जल भर गए, सब जलमग्न हो गए, सब आनंद मगन हो गए, सब गर्क हो गए, गरकाब हो गए। अब ये पसरते नहीं, अब ये अपना भोग नहीं मांगते। सातों सुर शीतल हो गए जल में, गरक होकर, गरकाब होकर। अब भरे नीर जाए, ऐसा नीर वहाँ सब जगह अमृत, सब जगह भर गए। सातों सुर माई, ऐसी एक देखी कहूँ नैण देखी। ऐसी हमने देखा है और हमने नैणों से देख कर कहा। कौन से नैणों से देखा? यहाँ नैणा नहीं देखिया, अजब अनुपम चेन, सुखराम सुरत नैण सु देख कर भाकत हो अपने। सूरज चक्षु, ज्ञान चक्षु, ब्रह्म चक्षु, दिव्य चक्षु, भीतर के चक्षु, ये के चक्षु से देखकर हम ऐसे वचनों का उच्चारण कर रहे हैं। ऐसी एक देखी, ऐसी स्थिति का हमने गट के भीतर अनुभव किया। कहूँ नैण पेखी, आंखों देखा हाल सुना रहा हूँ।
सुनी सुनाई कोई बात नहीं है इसमें कि किसी ने हमको सुना दी हो कथा और हम आपको बाँच कर सुना दें, ऐसी बात नहीं। यहाँ सुनने का और बाँचने का तो कोई काम ही नहीं है। जो घट पर्चों का अनुभव घट के भीतर हो रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, और यही आप साधना करेंगे तो आपको भी स्वयं को भी ऐसा ही अनुभव होगा, ऐसे ही घट पर्चे होंगे, ऐसा ही आनंद आएगा जैसा आनंद मुझे आया। क्या हो रहा है वहां पर? जमी बीज बरसे, इतनी बारिश हो रही है, इतनी जड़ लग रही है कि सारी जमी भीज गई, सारी जमी तर हो गई, भीतर में खूब जल ही जल पहुंच गया। जमी बीज बरसे, इतनी बारिश कि सारी जमी तर हो गई और गिगन जाए दर से। अब ये कब दर्शन में आ रहा है? जब गिगन मंडल में पहुंचे, ऊपर पहुंचे, गिगन मंडल का जब आनंद लिया, तब देख रहे हैं नीचे, तो नीचे देख रहे हैं, नीचे दृष्टि निहार कर देखते हैं तो यहाँ तो पूरी जमी ही जलमग्न हो रही है, आनंद मगन हो रही है, सब जगह जल ही जल। पूरे वन के अंदर हरियाली खिली हुई, पूरे वन के अंदर तोते, मोर, पपैया, चातरक सब बोल रहे और सब आनंद मना रहे, भंवरे खूब गुंजार कर रहे। ऐसी बात गिगन मंडल में जब हमने आनंद लिया तब नीचे देखने में आया, दर्शन में आया कि खंड पिंड ब्रह्मांड सब जगह आनंद ही आनंद, आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं। ऐसा नीर चले नदी पूर छले, मुदे तीन जानी चढ़े पहाड़ पानी, तिहूं लोक माई बरसे बरस जाए। और क्या फरमा रहे वाला? ऐसा नीर चले, कितना नीर बह रहा है, अपार, अनंत, अथाह। सुखमणा के 1000 पांक के कमल से लगाकर अनंत पांक के कमल तक सहस्त्र धारा से अनंत धारा के रूप में जड़ लग रही अमृत के बारिश की। तो ऐसा नीर चले नदी पूर छले, नदियां छलक छलक कर बह रही, नदियां उफान पर है सब, नदियां खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही। अब तो बाढ़ की स्थिति है, आनंद के अंदर बाढ़ की स्थिति हो रही, इतना आनंद, इतना जलमगन हो रही है सब जगह। तो ऐसा नीर चले नदी पूर छले, मुदे तीन जानी चढ़े पहाड़ पानी। महाराज फरमाने की अब जब 3 रास्तों को, तीनों नदियां जब मिल जाती है, ईडा पिंगला चुचमा, मुदे तीन जानी चढ़े पहाड़ पानी, पानी जो है अब तीनों मिलने के बाद ऊपर चढ़ने लगता है, नीचे से ऊपर गंगा बहने लगती, चढ़े पहाड़ पानी, पहाड़ की तरफ पानी चढ़ रहा। अब इतना पानी हो गया नीचे इतना पानी हो गया कि पूरी भर गई नीचे तो जगह, अब नीचे कुछ जगह खाली रही नहीं, तो पानी कहाँ जाएगा? बारिश तो खूब हो रही है, नीचे कोई जगह बची नहीं खाली, सूखी जगह कहीं बची नहीं, तो नीचे तो सब जगह भर गई, जलमग्न हो गई। अब पानी और बरस रहा है, कहाँ जाएगा पानी? चढ़े पहाड़ पानी, अब तो पहाड़ों पे चढ़ने लग गया पानी, ऊपर की तरफ चढ़ने लग गया। पहाड़ भी पानी से अछूते नहीं रहे, पहाड़ भी आनंद में जलमग्न हो गए। तिहूं लोक माई बरसे बरसा, इतना बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही है राम भजन की, इतनी जड़ लग रही है राम भजन की कि तीनों लोक उसके अंदर डूब गए, खंड पिंड ब्रह्मांड उसमें डूब गए, जलमग्न हो गए। तिहूं लोक माई बरसे बरस जाए, इतनी बारिश, कोई कमी नहीं, अपार बारिश। तो जब ऐसे तीनों ही लोग डूब गए, जब उसमें पानी में, आनंद के पानी में, आनंद की बारिश में, सुखमणा की बारिश में, जब तीनों ही लोग डूब गए, अब तीनों लोगों का कोई वहां व्यापार करना चाहे तो कैसे करेगा? व्यवहार करना चाहे, वहां सब जगह पानी भरा हुआ है, बारिश के सीजन में सब व्यापार सब ठंडे पड़ जाते, पड़ते कि नहीं? कोई यात्रा नहीं कर सकता, कोई कहीं जा नहीं सकता, इतनी बारिश हो रही है, तो कहाँ जाएगा कोई भला? सब जावे तो खतरा ही खतरा है, नदियां सब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है,
कहाँ जाए? तो महाराज हमारे जब इतनी सुखमणा में से गटके भीतर नदियों से बहने लगे और इतनी बारिश होने लगे आनंद की, तो थके बिनज बुहारा, तब जाके जो है व्यापार ठंडा पड़ता है। बिनज करना, व्यवहार करना संसार का, जो कर रहे थे पहले संसार का व्यवहार, सब ठंडा पड़ जाता है। सब अपने घर में आके बैठ जाते हैं बारिश के सीजन में, भजन करते हैं बस। चौमासे में क्या करते हैं भाई? बिनज व्यवहार तो ठंडे है, चौमासे में सब काम दाम ठंडा है। अब क्या करो? बैठ के भजन करो घर में। तो महाराज फरमा रहे हैं, ऐसे ही जब गटके भीतर स्थिति बनती है, भरपूर बारिश की, बाढ़ की स्थिति, आनंद की बारिश की, सुखमणा में से बारिश की, तो थके बिनज व्यवहार, तब जाकर जो है संसार का व्यवहार, संसार का बिनज थकता है। अब जाके सकल व्यवहार हो गया झूठा। ऐसा आनंद भरपूर गट के भीतर आए, तब जाके संसार का व्यवहार झूठा पड़े, उससे बचे, उसमें प्रवृत्त नहीं हो, उसमें रत नहीं हो। तो थके बिनज बुहारा, त्यों लोक सारा। कहाँ कहाँ के व्यवहार छूट गए? 3 लोक के व्यवहार छूट गए। ये त्रिलोकी में कोई भी अब जो है सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं कर रहा, कहीं जाने आने की इच्छा भी नहीं रह गई। सुबह सुबह की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे, अब सुबह रसुब की चाहना थोड़ी बहुत भी निकट नहीं आती। ऑटोमेटिक थक गया, अब जाएगा ही कहाँ प्राणी? जब सब जगह जल ही जल भरा हुआ आनंद का, ऐसे आनंद के जल को छोड़कर कहाँ जाएगा? कैसे जाएगा? क्या करेगा? कुछ कर ही नहीं सकता। स्वतः ही थक गया सब व्यवहार, थकाने की जरूरत नहीं पड़ी, स्वतः ही सारा बिनज व्यवहार थक गया। थके बिनज बुहारा, तिहूं लोक सारा। जो तीनों लोकों में सारा व्यवहार करता था पहले, सुख प्राप्ति का, शरीर और संसार के सुखों का, वो अब नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि इच्छा ही नहीं है करने की। इतना आनंद आ रहा है, इसे आनंद को छोड़कर कहाँ जाए? अब तो निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे आहारा। जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए। तो थके बिनज बुहारा, तिहूं लोक सारा। हली हल छूटे, गिगन मेघ बूठे। महाराज हमारे इतने गिगन में से बारिश हो रही जबरदस्त भयंकर, वो हल जोतने वाला भी बेलों को छोड़कर भाग जाता है अपने घर। हली हल छूटे, हल छोड़कर चला जाता है। बोले इतनी बारिश में मैं कहाँ ये काम करूं? संसार का व्यवहार, संसार की खेती उपाने का कहाँ करूं मैं? इतनी बारिश भयंकर पड़ रही है। तो हली हल छूटे, सब छूट जाता है व्यवहार संसार का। ये प्रवृत्ति पसारे का जितना भी व्यवहार है, रजोगुण का, सतोगुण का, तमोगुण का, तीनों गुणों का व्यवहार छूट जाता है। रज्व सत्व और तम से परे हो जाता है, उपराम हो जाता है, निज घर में जाकर निवास कर लेता है। बारिश में सब अपने अपने घर में चले जाते हैं। इसी प्रकार से यह आनंद की बारिश हो तो ये संसार का व्यवहार छोड़कर निज घर में चला जाए। तो थके बिनज बुहारा, तिहूं लोक सारा। हली हल छूटे, गिगन मेघ बूठे। लेकिन कब? जब गिगन में से इतने मेघ, गिगन मंडल में से इतने मेघ, सुखमणा के सुखमण घटा ओलरी इतनी बरसे, इतना आनंद आए, तब ये सब छूटता है। इसके बिना तो नहीं छूटता। इसके बिना तो सब लगे रहते हैं संसार के व्यवहारों में। संसार के व्यवहार अच्छे लगते हैं, और ऐसी भरपूर बारिश हो जाए तो संसार का व्यवहार सतह ही छूट जाता है। छोड़ने की थोड़ी आवश्यकता पड़ती है। गिगन मेघ बूठे, अब क्या हो गया? पड़ियो काल भारी, मुवा पाछो हारी। बाढ़ का काल हो गया, बाढ़ आ जाती है तो अब खाने पीने को भी कुछ नहीं। तो वो पांचों मर गए। मुआ पांचों हारी, पच हार कर मर गए, उनका जोर नहीं चला, अब उनको कुछ खाने पीने को नहीं मिला। पांचों कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, 5 प्रकृति, ये सब मर गए। और इनका राजा मन, वो भी मर गया।
मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा होई। इस प्रकार से कोई मन को मारकर मरे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को इस प्रकार से मारे, इनको खाने को ही नहीं मिलेगा। इतनी बाढ़ आ गई, अब बाढ़ में क्या मिलेगा? कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो स्वतः ही मर जाएंगे, मारने की क्या आवश्यकता है? ये तो अपने आप ही मर जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही छूट जाएंगे। छोड़ना थोड़ी पड़ता है, मारना थोड़ी पड़ता है, स्वयं ही मर जाते हैं भूखे मरकर। पड़ियो काल भारी, बाढ़ का अकाल हुआ, अतिवृष्टि का अकाल हुआ। अतिवृष्टि हो जाती है तो सब जलमग्न हो जाता है। पड़ियो काल भारी, इतना भारी काल पड़ गया। ऐसा काल का मतलब समय आ गया। ऐसा काल का मतलब क्या? समय। ऐसा समय आ गया कि मुआ पांचों हारी, पांचों हार पच हार कर मर गए। अब इनका जोर नहीं चले, न शब्द रूप रस गंध स्पर्श का जोर चले, न पांचों ज्ञानेंद्रियों का जोर चले, न पांचों कर्मेंद्रियों का जोर चले, न इनके राजा मन का जोर चले, न काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जोर चले। अब किसी का जोर नहीं चले, न पांच प्रकृति का जोर चले और न तीन गुणों का जोर चले। साधक के ऊपर किसी का जोर नहीं चले, क्योंकि साधक तो परम आनंद को प्राप्त हो गया। तब ये तो स्वतः ही समाप्त हो गए, सब स्वतः ही मिट गए, मिटाने की भी आवश्यकता नहीं रह गई। भातो लेर आई जिमे कौन भाई, चली मतवारी उलट सुरत नारी, अबे पीर जाई पिता घर आई। क्या फरमा रहे? भातो लेर आई जिमे कौन भाई, चली मतवारी। ये सुरता जो है पहले शरीर संसार के सुखों का भाता लेकर आई थी, भोजन लेकर आई थी, चावल रोटियां। अब केवल इनको कौन जिम्मे? हमें तो सुखमणा का आनंद प्राप्त हो रहा है, निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हारा। अब हमें शरीर संसार के सुखों की इच्छा नहीं रह गई, वो लेकर भी आई है। भातो लेर आई जिमे कौन भाई, अब कौन जिमे? अब तो कोई जिमने वाला नहीं बचा है इनको। चली मतवारी उलट सुरत नारी, अब तो वो सुरता मतवाली होकर ये शरीर संसार के सुखों से उलटकर अब ये पीर जाए, अपने पीर जा रही है। अब तो पति के साथ, पति स्वरूप परमात्मा के साथ, पिता घर आई। अब ये पीर जाई पिता घर आई, यानी निज घर में आ गई। जहां से ये उत्पन्न हुई थी सुरता, वहां ठिकाने चली गई वापस। अनंत जन्म को बिछड़ो यो जीव है, कोई यार पीयूसु मेला करे। निज घर में पहुंच गई, संसार के सुखों को पहले बटोर रही थी, अनंत जन्मों से बिछड़ी हुई थी निज घर से, तो वापस अपने निज घर में पहुंच गई। जुगे आश था कि किया मन साखी, कहे सुखे रामा मिले हरि श्यामा, आदू घर आया परम पद पाया। और कैसी स्थिति है? जुगे आश था कि, अब संसार की जितनी भी आशा थी वो थक गई। सुरता की, मन की, किया मन साखी, ऐसा मन को अब समझ में आ गया। कहे सुखी रामा मिले हरि श्यामा, महाराज फरमाने के हरि मिल गए, श्याम मिल गए, राम मिल गए, परमात्मा मिल गए, तो आदू घर आया, निज घर में आ गए, आदू घर में आ गए, परम पद में आ गए। ऐसा परम पद पाया, ऐसे परम पद को पा लिया। महाराज हमारे ऐसे साधना करने का भेद, साध का भेद, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर का भेद जिसे प्राप्त हुआ है, वही ऐसे परम पद को घट पर्चों का आनंद लेके सुरता को शरीर संसार के सुखों से समेट कर पा लेता है। अब
सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हूँ करतार तुम्हारे हाथों में। मेरे अवगुण दोष समर्पित हूँ करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष्य का मुझे जन्म मिले तो प्रभु चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष्य का मुझे जन्म मिले तो प्रभु चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों
निराकार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझे में तुझे में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझे में तुझे में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो। राम